आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम जेएसएससी परीक्षा की यानी जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी में आपकी मदद करते हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नेताजी का चश्मा से जुड़े संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो जेएसएससी के परीक्षाओं में इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सवाल जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो आपके लिए बेहद काम का साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने सवाल कमेंट में जरूर लिखें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1942, 1945, 1947, 1950 को। इनका जन्म 1947 को हुआ था। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ? भोपाल, इंदौर, जबलपुर और मुन्ना में। इनका जन्म आपका एमपी के जगह का नाम है इंदौर, यानी मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ था। स्वयं प्रकाश ने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या सिविल से? तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इसका आंसर बी होगा। स्वयं प्रकाश ने कहाँ नौकरी की? औद्योगिक परिस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में, खेल संस्थानों में या कार्यक्रम संपादन में? उन्होंने नौकरी कहाँ की? शिक्षण संस्थानों में नौकरी की थी। स्वयं प्रकाश के बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा किस राज्य में गुजरा? ए है गुजरात, बी है हरियाणा, सी है पंजाब और डी है राजस्थान। तो इनका बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान राज्य में गुजरा था। वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश कहाँ रहते हैं? इंदौर में, चंडीगढ़ में, भोपाल में, श्रीनगर में? वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश भोपाल में रहते हैं। स्वयं प्रकाश वर्तमान में कीरा पत्रिका की संपादन से जुड़े हुए हैं। वसुधा से, धरती, पृथ्वी या हरिभूमि? इसका आंसर आपका वसुधा से जुड़े हुए हैं। स्वयं प्रकाश के कुल कितने कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं? स्वयं प्रकाश का कुल कितने कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं? 10, 13, 15 या 18? उन्होंने 13 से अधिक कहानी संग्रह प्रकाशित किए हैं, जिनमें सामाजिक अर्थात और व्यंग प्रमुखता से दिखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 13। स्वयं प्रकाश ने किन उपन्यासों की रचना की है? ईंधन, बीच में विनय, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों उपन्यासों की रचना की है। ईंधन का भी की है और बीच में विनय की। स्वयं प्रकाश को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं? पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी, ये सभी? तो इनको सभी सम्मान प्राप्त हुए हैं। पहल सम्मान भी, बनमाली पुरस्कार भी और राजस्थान साहित्य अकादमी भी। तो इसका आंसर सभी होगा। हवलदार साहब कितने दिनों के अंतराल पर कस्बे से गुजरते थे? 15 दिन या 20 होगा?
20, 22, 28, ये 15 दिन के अंतराल में हवलदार साहब कस्बे से गुजरते रहते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। हवलदार साहब किस सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे? कंपनी के काम से, ब्राह्मण उद्देश्य से, व्यक्तिगत काम से, इनमें से कोई नहीं। तो वो कंपनी के काम से गुजरते थे, कंपनी के काम से गुजरते थे। तेरह का ये बहुत तो गलत है, कस्बे होगा यहाँ। कस्बे में लड़कों के कितने स्कूल थे? 3, 1, 5 होगा या 4? तो कस्बे में लड़कों के एक ही स्कूल थे। यहाँ भी कस्बे होगा। कस्बे में लड़कियों के कितने स्कूल थे? उस टाइम पिछले क्वेश्चन में लड़कों का स्कूल कितने थे, अब है लड़कियों के कितने स्कूल थे कस्बे में। लड़कियों का भी एक ही स्कूल था। कस्बे में किस चीज का कारखाना लगा हुआ था? चीनी, चमड़ा, सीमेंट या कांच? तो कस्बे में आपका सीमेंट का कारखाना लगा हुआ था। कस्बे में कितने ओपन एयर सिनेमा घर थे? 2, 1, 3, 4। तो ओपन एयर सिनेमा घर 2 थे। कस्बे में विकास कार्य किसके द्वारा कराया जाता था? नगर मंत्री, नगर पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका? तो इसका आंसर क्या होगा? नगर पालिका के द्वारा। नगर पालिका ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसके प्रतिमा लगाई थी? किसके? नेताजी, गांधी जी, सरदार पटेल या गुरुजी के? तो नगर पालिका में मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी का प्रतिमा लगाई गई थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी। नेताजी की प्रतिमा किस पदार्थ से निर्मित थी? पत्थर, संगमरमर, जिप्सम या मिट्टी की? ये आपका संगमरमर की प्रतिमा थी। नेताजी की प्रतिमा कितनी ऊंचाई थी? 5 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 7 फुट? 2 फुट की प्रतिमा थी। प्रतिमा में नेताजी ने कैसी वर्दी पहनी थी? पुलिस की, नेताजी की? इसमें भी गलती है थोड़ा। नेताजी की, फिर डी है फौजी की। नेताजी कैसी वर्दी पहनी थी? फौजी की वर्दी पहनी थी। दिल्ली चलो किसका नारा है? गांधी जी, नेताजी, सरदार पटेल, फौजी की? ये नेताजी की दिल्ली चलो का नारा है, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे। प्रतिमा का कौन सा भाग संगमरमर का नहीं था? कोट, हाथ, टोपी या चश्मा? कहानी में आप लोग पढ़ चुके होंगे, जो कि चश्मा का संगमरमर का नहीं था, प्रतिमा के एक ही भाग था, जो कि चश्मा संगमरमर का नहीं था। हवलदार साहब चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते थे?
गुटखा, बेनी, पान या भांग। हवलदार साहब जब भी 15 दिन उस कस्बे से गुजरते थे तो पान खाने के लिए रुकते थे। हवलदार साहब किस वाहन से कस्बे से गुजरते थे? साइकिल, जीप, जिप्सी या सफारी? उन्होंने जीप से कस्बे से गुजरते थे। हवलदार साहब को नेताजी की प्रतिमा में हर बार क्या नया देखने को मिलता था? जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे तो उनको नया चीज देखने को मिलता था। तो वो चीज क्या था? चश्मा, टाई, टोपी या कॉलर? उनका चश्मा ही नया देखने को मिलता था, यानी कि वो चश्मा हर बार बदलते रहता था। जब वो कस्बे से गुजरते थे तो फिर नया चश्मा देखने को मिलता था, कभी काली तो कभी सरकंडे की। इस तरह उनको चश्मा देखने को मिलते रहता था। हवलदार साहब ने उत्सुकतावश नेता के चश्मे के बारे में किससे पूछा? पान वाले से, दूध वाले से, फेरी वाले से या सब्जी वाले से? पान वाले से पूछा करते थे। पान वाले ने खुद के मुंह में क्या ठूसा हुआ था? ठूसा हुआ। गुटखा, मसाला, पान, तंबाकू? पान वाले पान ही ठूस के रखते थे अपना मुंह में। पान वाला कैसा व्यक्तित्व था? बददिमाग, बेवकूफ, तुनक मिजाज, खुश मिजाज? उन्होंने खुश मिजाज व्यक्तित्व का था। नेताजी का चश्मा हर बार कौन बदलता था? कैप्टन चश्मा वाला, पान वाला, बच्चे या मास्टर? हर बार कैप्टन चश्मा नेताजी का चश्मा बदलते रहते थे। नेता की मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था? मूर्तिकार मास्टर बेनीलाल, मूर्तिकार मास्टर जवाहरलाल, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल या मूर्तिकार मास्टर छेदीलाल? क्या लिखा हुआ था? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। मास्टर मोतीलाल कौन था? संगीतकार, मूर्तिकार, गीतकार, अध्यापक? ये आपका मूर्तिकार था। मास्टर मोतीलाल कौन था? मूर्तिकार था। हवलदार साहब की नजर में कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था? देशद्रोही, पागल, शैतान, देशभक्त? हवलदार साहब की नजर में कैप्टन चश्मे वाला एक देशभक्त व्यक्ति था, जो कि नेताजी का चश्मा नेताजी पे पूरा ध्यान रखते थे। इसलिए हवलदार साहब ने कैप्टन को देशभक्त के रूप में समझते थे। कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था? सुस्त व चौकन्ना, बूढ़ा एवं स्वस्थ, बूढ़ा व अंधा, बूढ़ा व लंगड़ा? कैप्टन चश्मे वाला बूढ़ा और लंगड़ा व्यक्ति था। कैप्टन चश्मे वाला क्या बेचता था? पान, कपड़े, चश्मा, चूर्ण? वे चश्मा बेचते थे। कैप्टन चश्मे वाला की दुकान कैसी थी? फेरी की, बहुत बड़ी, छोटी, किराने की? ये फेरी की दुकान थी। किसकी मृत्यु पर हवलदार साहब बहुत दुखी हुए? कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला, मोतीलाल गांधी जी? किसकी मृत्यु पर हवलदार साहब बहुत दुखी हुए? कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु पर हवलदार साहब बहुत दुखी हुए और उनके आंखों से भी
आंसू बहुत आए थे। कहानी के अंत में मूर्ति की आंखों पर हवलदार साहब को कैसा चश्मा लगा हुआ दिखा? सरकंडे से बना, कागज से बना, संगमरमर का या शीशे का? सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा हुआ दिखा था। किनको? हवलदार साहब को। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा संभवतः किसने लगाया था? बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, विद्यार्थियों ने? बच्चों ने लगाया था सरकंडे का चश्मा। नेताजी का चश्मा कहानी की लेखन शैली कैसी है? आत्मकथात्मक, किस्सा गोई, संस्मरण, रिपोर्टाज। ये कैसी लेखन शैली है? किस्सा गोई का लेखन शैली है। मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? मूर्ति बनाकर तोड़ देना, मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना, मूर्ति को फेंक देना। मूर्ति समय पर बनाना, तो मूर्ति बनाकर पटक देने का अर्थ है मूर्ति समय पर बनाना। हवलदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए? मूर्ति को, कस्बे को, चश्मे को, चश्मे वाले कैप्टन को? ये चश्मे वाले कैप्टन को अवाक रह गए, मतलब भावुक रह गए। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल का चश्मा पाठ में ये शब्द कहे नेताजी यानी पाठ में ये शब्द किन्होंने बोला है कि वे लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल? तो वो कौन बोले थे? कैप्टन ने, चश्मे वाले ने, पान वाले ने, यानी किनको बोले थे? पान वाले ने। क्या होगा इसका आंसर? पान वाले ने। कौन बोला था? पान वाले कैप्टन को बोला था। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। साहब कैप्टन मर गया, नेताजी का चश्मा पाठ में ये शब्द किसने कहे? साहब कैप्टन मर गया, नेताजी का चश्मा पाठ में ये शब्द किसने कहे? हवलदार साहब ने, पान वाले ने, मास्टर जी ने, किसी राहगीर ने? पान वाले ने हवलदार साहब को बोले, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, पान वाले ने बोले थे किनको? हवलदार साहब को कि कैप्टन मर गए। चौराहे की सारी दुकानें बंद थी क्योंकि हड़ताल थी, हवलदार का तबादला हो गया था, रविवार था, या कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। चौराहे पर सारी दुकानें क्यों बंद थी? क्योंकि कैप्टन की उस दिन मृत्यु हो गई थी, इसीलिए सारी दुकानें बंद थी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। तो ये था आपका नेताजी का चश्मा का एमसीक्यू। तो केवल यह कहानी नहीं बल्कि यह दिखाती है कि समाज अपने नायकों की छवि को समय के साथ बदलता रहता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।